नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। जैन सिद्धांत, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका गोपाल दास जी बरैया के द्वारा यह ग्रंथ जो लिखने में आया है उसकी ये लघु कॉपी बनाई गई है। हमने यहाँ अभी तक द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप देखा, उसके संबंध में जो प्रश्न थे वो हमने देखे। उसके बाद जो सामान्य गुण संबंधी जो प्रश्न थे वो भी हमने पूरे देखे थे। और उसके बाद आते थे वर्गणाओं के प्रश्न, उसके बाद आए वर्गणाओं के प्रश्न वो देखे। और उसके बाद जो शरीर संबंधी के प्रश्न थे वहां तक हमने देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अब बात करेंगे धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य की। बाकी के जो द्रव्य है उसकी बात करने वाले हैं। अभी तक हमने बात की जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, मोनाली भाभी अभी ज्वाइंट हुए ना, प्रश्न नंबर देखो आप 36 नंबर का प्रश्न। कोकिला आंटी, राजू आंटी, देवेंद्र आंटी, कौन से नंबर का प्रश्न हम देखने वाले आज? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 અને 44 અને 45। हम 45 प्रश्न तक देखेंगे आज। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उसमें से हम धर्म, अधर्म, आकाश, काल संबंधी के प्रश्न आज हम देखेंगे। जीव और पुद्गल संबंधी हमारी चर्चा हो गई थी विस्तार से। अब देखो प्रश्न नंबर 36, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? हमने ये परिभाषा बहुत बार पढ़ी है। क्या परिभाषा दी है? स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में जो निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अब इसमें उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? जैसे गमन करती हुई मछली को गमन करने में पानी। स्वयं गमन करते हुए, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं गमन करते हुए। क्योंकि अगर स्वयं गमन नहीं करते हैं ना तो ये धर्म द्रव्य कोई गमन नहीं कराता, क्योंकि धर्म द्रव्य तो स्वयं स्थिर है और जो स्वयं स्थिर हो वो दूसरों को कैसे गमन कराए। परंतु देखो यहाँ कह रहे हैं कि स्वयं गमन नहीं करेंगे ना तो वो धर्मास्तिकाई द्रव्य गमन नहीं करा सकता है। इसीलिए यहाँ पे जीव और पुद्गल स्वयं गमन करते हैं और उसमें जो निमित्त होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। क्या आप लोग को ये क्लियर हुआ? अब जीव और पुद्गल है ना, जीव और पुद्गल कैसे गमन करते हैं, उसमें क्या ऐसा गुण है, कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण से जीव और पुद्गल गमन करते हैं? तो उनके पास एक शक्ति है, एक गुण है, जिस शक्ति और गुण का नाम है क्रियावती शक्ति। कौन सी शक्ति? क्रियावती शक्ति। और उस क्रियावती शक्ति के कारण से जीव और पुद्गल क्या करते हैं? तो कहते हैं गमन करते हैं। जीव और पुद्गल गमन करते हैं किस शक्ति के कारण से? क्रियावती शक्ति के कारण से। और इवन स्थिरता रूप परिणमते हैं ना, तो किसके कारण से? क्रियावती शक्ति के कारण से। किसके कारण से? क्रियावती शक्ति के कारण से। ये जो क्रियावती शक्ति है वो मात्र जीव और पुद्गल में ही है। ये जो क्रियावती शक्ति है ना वो मात्र किस में है? तो कहते हैं जीव और पुद्गल में ही है। अन्य द्रव्य में ये शक्ति नहीं है, मात्र जीव और पुद्गल में ही ये क्रियावती शक्ति पाई जाती है। ये क्रियावती शक्ति नाम का एक गुण है और जो नित्य है, कायम रहता है ना। और उसकी जो पर्याय दो प्रकार से होती है, गति रूप और स्थिति रूप। क्रियावती शक्ति की दो प्रकार से पर्याय होती है। कौन सी दो प्रकार से?
गति रूप और स्थिति रूप पर्याय, गति रूप और स्थिति रूप पर्याय होती है किसकी? क्रियावती शक्ति की। परंतु ये क्रियावती शक्ति नित्य है और ये हमेशा रहता है, और इसकी दो पर्याय होती है, गति रूप और स्थिति रूप। और किन दो द्रव्य में पाई जाती है क्रियावती शक्ति? तो कहते हैं जीव और पुद्गल में। किसमें? जीव और पुद्गल में। अब हम आगे बढ़ते, देखो धर्म द्रव्य संबंधी ही बात करेंगे हम। कि द्रव्य हमें ऐसा लगता है ना कि हम यहाँ से कहीं गए, हम यहाँ हमने इस शरीर को, है ना, यहाँ से हम बॉम्बे लेके गए, परंतु ये मान्यता गलत है। मैं वहां से यहाँ आया, माने मैंने ये क्रिया कराई इस शरीर को, परंतु नहीं, वो तो अपनी क्रियावती शक्ति से परिणमन होता है। माने जो परिणमन होता है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो वो क्रियावती शक्ति के कारण से वो परिणमन होता है। उसमें निमित्त कौन बना? तो कहते उसमें निमित्त धर्म द्रव्य बना। उसमें निमित्त कौन बना? धर्म द्रव्य बना, है ना। अब धर्म द्रव्य जो है, माना अपन अभिमान करते हैं कि मैंने इस फलाना व्यक्ति को, मैं उनको इधर ले आया, है ना, मैंने उनको यहाँ पे बुलाया, वो मेरे कारण से आए, तो आप हमारे कारण से हम ले आए, ये मान्यता मिथ्या है। वे आए तो वे उनकी क्रियावती शक्ति के कारण से आए। किसके कारण से आए? क्रियावती शक्ति के कारण से आए। उसमें हम निमित्त भी नहीं है, हम निमित्त भी नहीं बने। उसमें निमित्त कौन बना? उसमें निमित्त धर्मास्तिकाय द्रव्य बना, और वे स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से एक जगह से दूसरी जगह गए। अब वो धर्म अधर्म द्रव्य जो है ना, वो अमूर्तिक है। कैसे है वो धर्म अधर्म द्रव्य? तो कहते हैं वे अमूर्तिक है। बराबर, अमूर्तिक है। क्यों अमूर्तिक? क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। क्या नहीं है? तो कहते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। किसमें नहीं है? तो कहते हैं धर्मास्तिकाय द्रव्य में। अभी हम धर्मास्तिकाय द्रव्य की बात कर रहे हैं ना, तो धर्मास्तिकाय द्रव्य में क्या नहीं है? तो कहते स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसीलिए वे कैसे है? तो कहते अमूर्तिक है, अमूर्तिक। इवन अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय भी कैसा है? तो कहते अमूर्तिक है। अधर्मास्तिकाय भी कैसा है? अमूर्तिक है। क्यों? क्योंकि उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। इवन धर्म अधर्म आकाश काल, ये सारे के सारे द्रव्य अमूर्तिक है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? तो कहते इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। अब धर्मास्तिकाय द्रव्य का क्षेत्र कितना बड़ा है? धर्मास्तिकाय द्रव्य का क्षेत्र कितना बड़ा है? तो कहते हैं कि वो द्रव्य है ना धर्मास्तिकाय, वो लोक व्यापक है, लोक जितना बड़ा है। कितना प्रदेश, कितने प्रदेशी है? तो कहते हैं कि असंख्यात प्रदेशी। कितने प्रदेशी? असंख्यात प्रदेशी है। कौन? धर्मास्तिकाय द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। और ये धर्म द्रव्य है ना, अधर्म द्रव्य एक अखंड द्रव्य है। कैसा है वो? अखंड द्रव्य है। सबसे पहले कहा कि असंख्यात प्रदेशी है, और दूसरा कहा कि एक अखंड द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? अखंड द्रव्य है। अब इसका लक्षण हम देखेंगे ना, तो ये धर्म द्रव्य भी सत्य है। कैसा है? सत्य है। और उत्पाद व्ययी द्रव्यपणे रूप है। इसमें भी उत्पाद होता है, व्यय होता है, और ये ध्रुवपणे से रहता है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य हम दोनों साथ में ले रहे हैं। मैं इसकी परिभाषा पहले अधर्म द्रव्य की भी पढ़ती हूँ, है ना, हम दोनों साथ में देखेंगे, क्योंकि दोनों के लगभग विशेषण सब मिलते जुलते हैं। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? स्वयं गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमन करने वाले जीव और पुद्गल को ठहरने में जो निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे पथिक को ठहरने में वृक्ष की छाया। पथिक को ठहरने में किसकी छाया? वृक्ष की छाया। स्वयं गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमन करने वाले जीव और पुद्गल को ठहरने में जो निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। उसमें उदाहरण किसका दिया? पथिक को ठहरने में वृक्ष की छाया। पथिक स्वयं ठहरा। क्यों स्वयं ठहरा? क्योंकि उसमें वो क्रियावती शक्ति है, उसके कारण से वो स्वयं ठहरा। और वो स्वयं ठहरा ना, तो उसमें निमित्त बनी वृक्ष की छाया। वृक्ष की छाया ने उसे जबरदस्ती नहीं ठहराया, परंतु वो क्या बनी? निमित्त बनी। आप लोग को ख्याल आ रहा है ना?
तो ये धर्म अधर्म द्रव्य जो है, दोनों द्रव्य है, तो ये दोनों द्रव्य में, ये दोनों द्रव्य स्थिति कराने में और गति कराने में निमित्त है। जैसे धर्म द्रव्य गति में निमित्त और अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त, परंतु वे कराते नहीं, गति कराते नहीं और स्थिति कराते नहीं। क्योंकि जो स्वयं स्थित हो, स्वयं गति, धर्म द्रव्य स्वयं स्थिर है, तो दूसरों को कैसे वो स्थिर कराए, गति कराएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे कहा ना कि उसका लक्षण, तो कहते धर्म और अधर्म दोनों का लक्षण क्या कहा? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये सारे द्रव्यों के लक्षण है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य बना रहना। यहाँ पे कहा कि धर्म द्रव्य का लक्षण, इसका पहचान किससे करेंगे? गति हेतुत्व। गति हेतुत्व से हम धर्म द्रव्य की पहचान करेंगे और स्थिति हेतुत्व से हम अधर्म द्रव्य की पहचान करेंगे। दोनों का ख्याल आ रहा है? दोनों के लक्षण बताए अलग अलग। धर्म द्रव्य की पहचान करनी है तो किससे करेंगे हम? तो कहते हैं कि गति हेतुत्व से करेंगे, और अधर्म द्रव्य की पहचान करनी है तो स्थिति हेतुत्व से करने में आएगी। दोनों में अंतर ख्याल आ रहा है? धर्म द्रव्य गति में निमित्त और अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त है। आपका प्रश्न होगा कि धर्म अधर्म द्रव्य को परिणमन कौन कराएगा? धर्म अधर्म द्रव्य को परिणमन कौन कराता है? परिणमन में कौन निमित्त है? तो उसके दो द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है। कौन सा द्रव्य निमित्त है? काल द्रव्य निमित्त है। और इन दोनों द्रव्यों को स्थान कौन देगा? रहने के लिए स्थान कौन देगा? तो आकाश द्रव्य। कौन देगा? आकाश द्रव्य स्थान देगा, है ना। क्योंकि ये पूरे लोक में देखो, ये धर्म और अधर्म द्रव्य, ये दोनों द्रव्य असंख्यात प्रदेशीय। कितने प्रदेशीय? असंख्यात प्रदेशीय। और ये पूरे लोक में व्यापक है। ये दोनों द्रव्य अखंड है। ये दोनों द्रव्य कैसे अखंड है? ये दोनों द्रव्य नित्य है। ये दोनों द्रव्य शुद्ध है। इनकी जो पर्याय होती है वे भी शुद्ध होती है। ये इनकी पर्याय कभी अशुद्ध हुई नहीं है। अनादि से ये द्रव्य से भी शुद्ध है, उनके गुण भी शुद्ध है और उनकी पर्याय भी शुद्ध है ना। अभी हम धर्म और अधर्म द्रव्य की ही बात कर रहे हैं। अभी एक प्रश्न हो सकता है कि हम जो धर्म और अधर्म, ऐसे दूसरे दो नाम भी आते हैं ना, धर्म और अधर्म, तो धर्म और अधर्म जो बात आती है ना वो अलग, माने जो मोक्ष मार्ग में जो धर्म अधर्म की बात आती है, वहां धर्म माने क्या? धर्म माने क्या? तो जो शुद्ध भाव है ना, निर्मल भाव, आत्मा के अवलंबन से होने वाले भाव, तो वो भाव को धर्म कहा। और अधर्म किसको कहा? तो कहते जो विभाव भाव है, जो पुण्य पाप के परिणाम है, वे अधर्म है। वे क्या है? अधर्म है। यहाँ वो धर्म और अधर्म की बात नहीं है। यहाँ जो धर्म अधर्म की बात कही वो तो स्वतंत्र द्रव्य है। क्या है? एक स्वतंत्र द्रव्य की बात है ना। 6 द्रव्य में से यहाँ पे एक स्वतंत्र द्रव्य की बात की है। यहाँ वो पुण्य पाप जो मोक्ष मार्ग में कहा उसकी बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ख्याल आ रहा है? माने यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्म और अधर्म द्रव्य को समझने से क्या लाभ है। सबसे पहले हमको लगता है ना कि इसमें लाभ क्या है धर्म अधर्म द्रव्य को समझने से। तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि यहाँ पे जो कर्ता बुद्धि है, जो मिथ्या बुद्धि है कि मैं शरीर को चलाता हूँ, शरीर मुझे चलाता है, मैं कोई द्रव्यों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ, है ना, कोई मुझे ले जा सकता है, पैसे मेरे कारण से आए, माने जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है ना, तो हम उसमें मिथ्या कल्पना करते हैं, हम उसमें मिथ्या अभिप्राय को पुष्ट कर रहे हैं। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने में कौन निमित्त है? तो कहते हैं धर्मास्तिकाय द्रव्य निमित्त। और उसकी स्थिति में कौन निमित्त है? तो कहते हैं अधर्मास्तिकाय द्रव्य निमित्त। दोनों में आप लोग को अंतर ख्याल आ रहा है? यहाँ पे कहा ना कि देखो एक प्रश्न है यहाँ पे कि प्रश्न कहा गया, वो आएगा अधर्मास्तिकाय में, मैंने आगे देखेंगे। परंतु ये आपको ख्याल है, देखो धर्म अधर्म की और विशेषता बताते हैं। एक तो मैंने बताया कि वो नित्य है,
नित्य है, दोनों द्रव्य कैसे नित्य है। दूसरा कि वे अरूपी है। अरूपी क्यों कहा, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। और तीसरा हलन चलन से रहित है, दोनों द्रव्य हलन चलन नहीं करते हैं, धर्म और अधर्म द्रव्य हलन चलन से रहित है। क्लियर। तीन विशेषण कहे, क्या तीन विशेषण कहे, दोनों के लिए नित्य कहा, नित्य है, अवस्थित है, नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है, और अरूपी है और हलन चलन से क्या है, रहित है, हलन चलन से रहित है। नित्य, अवस्थित, अरूपी और हलन चलन से रहित है। ख्याल है ना, ये धर्म अधर्म की विशेषता है। इसकी विशेषता धर्म अधर्म की विशेषता है। ऐसे हमने ये दो द्रव्य देखे, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। हम आगे जाते हैं, हम जाते हैं आकाश द्रव्य के ऊपर। कौन से द्रव्य के ऊपर, आकाश द्रव्य के ऊपर जाते हैं। अब ये आकाश द्रव्य है जो एक स्वतंत्र द्रव्य है, बराबर ना। ये आकाश द्रव्य एक स्वतंत्र द्रव्य है 6 द्रव्यों में, जैसे जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, ऐसे आकाश एक स्वतंत्र द्रव्य है। 5 द्रव्यों को रहने के लिए जो स्थान देता है, जो जीव आदि 5 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, उससे आकाश द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आकाश द्रव्य कहते हैं। 5 द्रव्य, जीव आदि 5 द्रव्यों को रहने के लिए जो स्थान देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। क्लियर है ना। आकाश द्रव्य भी देखो यहाँ पे प्रश्न में ही दिया है और आगे कि आकाश द्रव्य भी सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है और कहाँ पे है, सर्वत्र है, बराबर, सर्वव्यापक और सर्वत्र है। आकाश के बाद में अपन भेद भी देखेंगे, 2 भेद है, परंतु आकाश द्रव्य सर्वव्यापक और सर्वत्र है, सर्व जगह पे आकाश द्रव्य फैला हुआ है। ये द्रव्य भी एक अखंड द्रव्य है। ये द्रव्य भी कैसा है, अखंड द्रव्य है। आकाश द्रव्य भी कैसा है, तो कहते हैं अखंड द्रव्य है। उसके ऐसे टुकड़े नहीं है, वो एक अखंड द्रव्य है। अब उस आकाश द्रव्य के भी कितने भेद है, तो कहते हैं 2 भेद है। कितने भेद है, 2 भेद है। हम भेद के ऊपर जाने के पहले हम देखें कि आकाश द्रव्य जो है ना, वो भी शुद्ध है, वो भी अनादि काल से कैसा है, तो कहते हैं शुद्ध है, शुद्ध है। उसका द्रव्य भी शुद्ध, उसके गुण भी शुद्ध और उसकी पर्याय भी शुद्ध है, बराबर, उसकी पर्याय भी शुद्ध है। अब वापस ये प्रश्न होगा हमें, जैसे धर्म धर्म में प्रश्न हुआ ना कि उसके परिणमन में कौन निमित्त है, काल द्रव्य। तो आकाश द्रव्य के परिणमन में कौन निमित्त है, तो इसके परिणमन में भी काल द्रव्य निमित्त है। आकाश द्रव्य की पहचान हम कैसे करेंगे, किस लक्षण से करेंगे, तो उसके लिए एक लक्षण दिया, अवगान हेतुत्व। अवगाहन हेतुत्व, क्या आकाश द्रव्य सबको अवगाहना देता है, नहीं, वो अवगाहना नहीं देता है, वो तो अवगाहना देने में निमित्त है। जी स्वयं अवगाहना लेता है, जी स्वयं अवगाहना लेता है ना, तो उसमें आकाश द्रव्य निमित्त कहा है। क्या कहा, निमित्त कहा। जैसे धर्म और अधर्म द्रव्य चलाना और स्थिर नहीं कराता, परंतु उसमें निमित्त है, ऐसे आकाश द्रव्य भी जगह नहीं देता, जगह देने में निमित्त है। जी स्वयं अपने अवगाहना लेता है, तो उसमें आकाश क्या बनता है, निमित्त बनता है। अब आकाश द्रव्य का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव देखेंगे ना, तो आकाश भी एक द्रव्य है, उसका क्षेत्र कितना है, अनंत प्रदेशी है। आकाश के प्रदेश कहे तो कितने प्रदेश है, अनंत प्रदेशी है। उसका जो परिणमन है वो उसका काल है, और उसके जो अनंत गुण है ना, उसका भाव है। आकाश में हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव घटित करो, कैसे घटित करेंगे, आकाश एक स्वतंत्र द्रव्य, उसके अनंत प्रदेश, उसका क्षेत्र, उसका जो परिणमन है वो उसका काल, और उसके जो अनंत गुण है वो उसका भाव। क्लियर हो रहा है आप लोग को, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब काल द्रव्य के लिए कहा था ना, काल द्रव्य आगे आएगा, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका के लिए उदाहरण समझ में आया ना। आकाश द्रव्य पूरा एक अखंड द्रव्य है, परंतु उसके 2 भेद किए गए हैं। कौन से 2 भेद,
लोकाकाश और अलोकाकाश। अब देखो इसके आगे का प्रश्न, 39 नंबर का प्रश्न, आकाश के कितने भेद हैं? आकाश यद्यपि एक अखंड द्रव्य है, यद्यपि एक अखंड द्रव्य है, तथापि उस छह द्रव्य की उपस्थिति व अनुपस्थिति के कारण उसके लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे दो भेद है। किसके कारण से उसके दो भेद हुए? छह द्रव्य की उपस्थिति और अनुपस्थिति। जहां छह द्रव्य पाए जाते हैं उसको कहेंगे लोकाकाश, लोकाकाश। और जहां मात्र एक आकाश ही है, जहां मात्र एक आकाश ही है, अन्य कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, तो उसको कहेंगे अलोकाकाश। ख्याल आ रहा ना? जो लोकाकाश है ना, लोकाकाश, जहां अपन रहते हैं, जहां छह द्रव्य पाए जाते हैं, तो वो तो मर्यादित है, क्योंकि वो कितने प्रदेशीय? असंख्यात प्रदेशीय, असंख्यात प्रदेश। परंतु जो अलोकाकाश है, अलोकाकाश है ना, वो अमर्यादित है, अमर्यादित, उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। और केवल ज्ञान में ऐसे अनंत अनंत प्रदेशी जो आकाश है, अलोकाकाश है, तो केवल ज्ञान एक समय में वो जान लेता है, एक समय में। अमर्यादित है, अमर्यादित है अलोकाकाश, इसकी कोई मर्यादा, कोई सीमा नहीं है। और ऐसा ऐसा अनंत अंत बिना का, अंत बिना का जो अलोकाकाश है, उसको केवल ज्ञान जैसा है वैसा उसको एक समय में जान लेता है। मैंने इस पर से हमें केवल ज्ञान की, सर्वज्ञ भगवान की इतनी महिमा आती है। और ऐसा हमारा सर्वज्ञ स्वभाव है। कौन है ऐसा? हमारा सर्वज्ञ स्वभाव है। और ऐसे सर्वज्ञ स्वभाव की हमें महिमा आएगी तो नियम से क्या होगा? तो हमें प्रयोजन की सिद्धि होगी। ये सब समझने से यही लाभ है, एक लाभ, कि हमें ये छह द्रव्य, धर्म धर्म आकाश काल, तो हमें दिखते नहीं है, तो हमें दिखते नहीं है, परंतु हमें ये सब समझ में कैसे आ रहा है? हमें ये सर्वज्ञ भगवान के निमित्त से ख्याल आ रहा है। सर्वज्ञ भगवान की देशना में ये सारा सब कुछ झलका है ना, तो इस पर से हमें उनकी महिमा आती है। और उनकी महिमा से हमें अपने सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आती है। जब एक ज्ञान गुण इतना जबरदस्त, तो अनंत गुण रूपी रत्नाकर कैसा होगा? ऐसा ये समय सार, ये शुद्धात्मा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित ऐसा सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा कैसा अद्भुत होगा, जिसके गीत समय सार में गाए, जिसके गीत कहाँ गाए? समय सार में गाए। मुझे भगवान बनना नहीं है, मैं हाल में भगवान हूँ, ऐसे गीत समय सार में मेरे गाए गए हैं। और अपने को ऐसी शुद्धात्मा की महिमा जब तक नहीं आएगी, तब तक हमें पर की रुचि नहीं टूटेगी। तो पर की रुचि टूटे और स्वरूप की रुचि हो, इसीलिए हम ये सब स्वाध्याय कर रहे हैं। आकाश द्रव्य की पहचान का लक्षण क्या है? उसका विशेष गुण क्या है? अवगाहन हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व उसका विशेष गुण है। दो भेद किए, लोकाकाश और अलोकाकाश, है ना। अब जो प्रदेश है ना, प्रदेश, प्रदेश, हम बहुत बार प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश। तो आकाश के सबसे छोटे में छोटे भाग को प्रदेश कहते हैं। क्या कहा? आकाश के छोटे में छोटे भाग को प्रदेश कहते हैं। आकाश के छोटे में छोटे भाग को क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। जैसे काल द्रव्य आएगा ना, तो उसमें हम देखेंगे काल का छोटे में छोटा भाग जो है उसे कहते हैं समय। उसे क्या कहते हैं? समय। आकाश के छोटे में छोटे भाग को प्रदेश कहते हैं। द्रव्य के छोटे में छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, है ना। द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, काल, और भाव के छोटे में छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद। आकाश द्रव्य की भी विशेषता वो ही रहेगी, खाली इतना बदलेगा कि जैसे धर्म में देखा था ना, नित्य, अवस्थित, अरूपी, हलन चलन से रहित, और हमने देखा था असंख्यात प्रदेशी। परंतु इधर बदल जाएगा ना। आकाश द्रव्य की क्या विशेषता? नित्य, अवस्थित, अरूपी, हलन चलन से रहित और अनंत प्रदेशी। कितने प्रदेशी है आकाश द्रव्य? अनंत प्रदेशी है
अनंत प्रदेश। ये हमने आकाश द्रव्य को रहने के लिए स्थान कौन देता है? स्वयं आकाश, स्वयं आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य, अब हमारा प्रश्न होगा कि आकाश द्रव्य में तो काल द्रव्य है, तो आकाश द्रव्य का भी परिणमन होता होगा ना। तो आकाश द्रव्य के परिणमन में तो आकाश नहीं, लोकाकाश, आकाश के दो भेद, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश के परिणमन में तो काल द्रव्य निमित्त है, क्योंकि काल द्रव्य लोकाकाश में है, काल द्रव्य अलोकाकाश में नहीं है। काल द्रव्य अलोकाकाश में नहीं, तो फिर अलोकाकाश में परिणमन होता है कि नहीं? होता है ना। अलोकाकाश का भी परिणमन होता है, क्योंकि आकाश एक अखंड द्रव्य है। तो वहां परिणमन में कौन निमित्त बनता है? तो यहाँ का काल द्रव्य लोकाकाश के परिणमन में, अलोकाकाश के परिणमन में निमित्त बनता है। लोक में जो काल द्रव्य है वो अलोकाकाश के परिणमन में निमित्त बनता है। तो ये हमने सब देखा किसके संबंध में? आकाश द्रव्य के संबंध में, है ना। ये धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चार द्रव्य जो है, 6 द्रव्य में से जो अनादि अनंत कैसे है? अनादि अनंत शुद्ध द्रव्य है, उसकी पर्याय भी शुद्ध, उसके गुण भी शुद्ध और द्रव्य भी शुद्ध है। ये सारे स्वतंत्र द्रव्य है, पूरे लोक में ये सारे द्रव्य व्याप्त है। धर्म, अधर्म, आकाश एक अखंड द्रव्य है। ये 3 कैसे अखंड द्रव्य है? धर्म, अधर्म पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। धर्म, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, परंतु लोक भी असंख्यात प्रदेशी, परंतु अलोकाकाश कितने प्रदेशी? अनंत प्रदेशी। कितने प्रदेशी? अनंत प्रदेशी। धर्म द्रव्य का विशेष गुण है गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का विशेष गुण है स्थिति हेतुत्व, और आकाश द्रव्य का विशेष गुण है, आकाश द्रव्य का विशेष गुण है क्या है? अवगाहन हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व। इतना क्लियर? बराबर ना। तीनों 3 एक अखंड द्रव्य है। अब हम जाते हैं काल द्रव्य के ऊपर। काल द्रव्य देखो, इसकी अभी परिभाषा, पहले हम लोकाकाश और अलोकाकाश की परिभाषा देखते हैं। जिसमें जीवादि समस्त द्रव्य, प्रश्न नंबर 40, जिसमें जीवादिक समस्त द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। और अलोकाकाश किसे कहते हैं? 41 नंबर का प्रश्न। लोकाकाश के बाहर अनंत आकाश है, वो अलोकाकाश है। तो अनंत आकाश है, वहां पे वो अंधकार है कि प्रकाश है? वहां अंधकार है कि प्रकाश है? अंधकार भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं है, क्योंकि अंधकार और प्रकाश किस द्रव्य की पर्याय है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय, और वहां पुद्गल द्रव्य है ही नहीं, तो वहां ना अंधकार है ना प्रकाश है ना। मात्र आकाश, 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 शुद्ध आकाश, आकाश, आकाश है ना। और ऐसा पूरे आकाश द्रव्य, पूरे लोक में स्थित सारे द्रव्यों को एक समय में एक साथ कौन जानता है? तो कहते हैं सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, सर्वज्ञ भगवान 3 लोक, 3 काल, है ना, और अलोकाकाश सब को एक समय एक साथ जान लेते हैं। ऐसे हमारे कौन है? सर्वज्ञ भगवान। अब हम काल द्रव्य पे जाते हैं। काल द्रव्य किसे कहते हैं? काल द्रव्य, इसमें हमें स्वतंत्रता कितनी ख्याल आती है ना, कि एक द्रव्य देखो, 6 द्रव्य एक साथ रहते हैं, 6 द्रव्य एक साथ रहते हैं, परंतु कितनी स्वतंत्रता है ना। कोई किसी का कुछ काम नहीं करता, कोई किसी को स्पर्श नहीं करता, कोई किसी का एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, माने कितनी स्वतंत्रता है। परंतु हम पराधीन होके बैठे हैं। यही तो दुख का कारण है। हम क्या होके बैठे? हम पराधीन होके बैठे हैं। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। इसलिए तो तीसरी गाथा में कहा ना कि 6 द्रव्य सुंदर से, 6 द्रव्य सुंदर से केम कारण के कोई ना गुण पर्याय में व्याप्त नहीं, कोई ना गुण पर्याय में व्याप्त। ये द्रव्य वो द्रव्य अपने गुण पर्यायों में व्याप्त है, और अपने गुण पर्यायों में व्याप्त है, इसीलिए जगत की सुंदरता बनी रही है। जगत की सुंदरता बनी रही है। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में व्याप्त हो जाए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में व्याप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा? सारे द्रव्यों का नाश हो जाएगा, स्वतंत्र द्रव्य ही नहीं रहेगा, और द्रव्यों का नाश होते ही विश्व का नाश हो जाएगा। किसका नाश हो जाएगा? विश्व का नाश हो जाएगा। गुरुदेव ने हमें कितने सारभूत सिद्धांत दिए हैं। 10 सिद्धांत आते हैं, 10 मेन सिद्धांत।
एक तो पहला सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। पहला सिद्धांत गुरुदेव ने हमें क्या दिया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध होती है। ये दूसरा सिद्धांत। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय कैसी होती है? क्रमबद्ध होती है, निश्चित है। कोई आगे पीछे वो पर्याय हो कोई कर सके ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय कैसी है? क्रमबद्ध है। उत्पाद उत्पाद से है और व्यय या ध्रुव से नहीं। क्या समझा? उत्पाद उत्पाद से होता है, व्यय व्यय से होता है, ध्रुव ध्रुव से होता है। उत्पाद उत्पाद व्यय को नहीं करता, व्यय उत्पाद को नहीं करता, और उत्पाद व्यय ध्रुव को नहीं करता, और ध्रुव उत्पाद व्यय को नहीं करता। माने एक ही द्रव्य के 3 अंश होने के बावजूद भी तीनों अंश स्वतंत्र है। उत्पाद, व्यय और ध्रुव, 3 बताए। 3 ख्याल आया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, एक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, ये दूसरा। तीसरा, उत्पाद उत्पाद से होता है, व्यय और ध्रुव से नहीं। दूसरे में भी, दोनों में भी ले लेना, बराबर ना। फिर प्रत्येक जो परिणमन होता है वो षटकारक से होता है। चौथा सिद्धांत, प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन होता है ना वो षटकारक से होता है। किससे होता है? षटकारक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, है ना, ये उस षटकारक से उसका परिणमन होता है। पांचवा सिद्धांत कह दिया, अध्यात्म में ऐसा आता है कि पर्याय और ध्रुव के प्रदेश भी भिन्न है। पर्याय और ध्रुव के प्रदेश भी भिन्न है। अध्यात्म में कहेंगे कि पर्याय के प्रदेश अलग और ध्रुव के प्रदेश अलग। उसके बाद छठा सिद्धांत हमें दिया कि भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक तो होता है। किसके कारण से? भूतार्थ माने कौन? भूतार्थ 11वीं गाथा में ना, भूतार्थ कौन छे? तो पोतानो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो भूतार्थ, और उसके आश्रय से क्या होगा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, भूतार्थ के आश्रय से। फिर 7वां दिया हमें कि अपने में एक भाव शक्ति, 6 द्रव्य में भाव शक्ति है, जिसके कारण से पर्याय होती है, करनी पड़ती नहीं है। जबरदस्त कहा ना। क्या कहा गुरुदेव का? हमें एक सिद्धांत क्या दिया कि सब द्रव्य में भाव शक्ति है, सब द्रव्य में भाव शक्ति है, तो जिसके कारण से पर्याय करनी नहीं पड़ती, पर्याय हो जाती है, होती है। 8वां सिद्धांत, 4 अन्यों का तात्पर्य वीतरागता है। 4 अन्यों का तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं वीतरागता है। 4 अन्यों का तात्पर्य वीतरागता है। 4 अन्यों का तात्पर्य वीतरागता है। 9वां दिया कि ध्रुव का अवलंबन है परंतु वेदन नहीं, और पर्याय का वेदन है परंतु अवलंबन। फिर से एक बार, ध्रुव का अवलंबन है परंतु वेदन नहीं, और पर्याय का वेदन है परंतु अवलंबन नहीं है। और एक लास्ट अंतिम 10वां, द्रव्य, गुण और पर्याय का भेद करना, उसी का नाम विकल्प है, उसी का नाम संसार है। द्रव्य गुण पर्याय के भेद में अटक जाना, उसका नाम संसार है, उसका नाम मिथ्यात्व है। यानी द्रव्य गुण पर्याय के भेद में भी हमें अटकना नहीं है, उस भेद को भी मत देखो। अभेद स्वरूप भगवान आत्मा को ग्रहण करेंगे तो नियम से क्या होगा? सम्यक की प्राप्ति होगी। ऐसे हमें 10 सिद्धांत गुरुदेव ने हमें समझाए। ये अध्यात्म की अपेक्षा से अपने बात की 10 प्रकार के जो सिद्धांत हमें गुरुदेव श्री ने समझाए। ख्याल आ रहा है कि नहीं? अब देखो आगे जाते हैं, हम यहाँ पे आते काल द्रव्य के ऊपर। काल द्रव्य, हमने धर्म द्रव्य देखा, अधर्म द्रव्य देखा, आकाश द्रव्य देखा। अब हम जाते हैं काल द्रव्य के ऊपर। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के कोई भेद नहीं है। आकाश के हमने 2 भेद देखे। कौन से 2 भेद? लोकाकाश और अलोकाकाश।
अब हम काल द्रव्य के ऊपर जाते हैं। काल द्रव्य की पहले तो परिभाषा। काल द्रव्य किसे कहते हैं कि यहाँ पे दी है ना परिभाषा, अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमते हुए जीवादि द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमते हुए जीवादि द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। मैंने आपको समझ में आ रहा है? ये सब बात उपादान से कही है और उसमें ये सारे निमित्त है, क्योंकि कार्य उपादान से ही होता है। सारे द्रव्य अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमते हैं, स्वयं परिणमते हैं, और उसमें कौन निमित्त है? उसमें ये काल द्रव्य निमित्त बनता है, उसमें ये काल द्रव्य निमित्त है। जैसे कुम्हार के चाक को घूमने के लिए लोहे की किल्ली होती है, वो कुम्हार के चाक को क्या करती है? घुमाने में निमित्त है। वो चाक स्वयं घूमता है परंतु वो लोहे की किल्ली निमित्त है। ये दृष्टांत दिया इसमें, है ना। अब देखो यहाँ पे कहते हैं कि काल द्रव्य जो है ना, काल द्रव्य, तो काल द्रव्य जो है तो वो एक एक लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालानुस्थित है। क्या स्थित है? कालानुस्थित है। एक एक आकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक कालानुस्थित है, और इसके लिए क्या है? रत्नों की राशि के समान। किसके समान? रत्नों की राशि के समान, बराबर कि नहीं? एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु। अब ये जो कालाणु है ना, काल द्रव्य कितने प्रदेशी? जैसे हमने धर्म द्रव्य देखा असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य देखा असंख्यात प्रदेशी, आकाश द्रव्य है अनंत प्रदेशी। आकाश द्रव्य कितने? अनंत प्रदेशी। तो काल द्रव्य कितने प्रदेशी? काल द्रव्य कितने प्रदेशी? तो काल द्रव्य एक प्रदेशी। काल द्रव्य कितने प्रदेशी? एक प्रदेशी। तो काल द्रव्य को एक प्रदेशी है ना, उसको हम अप्रदेश भी कहते हैं, अप्रदेशीपन की वाय। एक प्रदेशी और उसको दूसरी भाषा में कहे तो अप्रदेशी। अप्रदेशी माने वो बहुप्रदेशी नहीं है। बाकी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये सारे बहुप्रदेशी है, बहुप्रदेशी। इवन पुद्गल है ना, पुद्गल तो एक परमाणु है, वो एक प्रदेशी है, परंतु पुद्गल एक प्रदेशी भी हो सकता है, संख्यात भी हो सकता है, असंख्यात भी हो सकता है और अनंत भी हो सकता है। इसीलिए पुद्गल को एक प्रदेश में नहीं लिया। मैंने अस्थिकाय जो होते हैं ना, 5 अस्थिकाय कहे, तो 5 अस्थिकाय में पुद्गल को लिया परंतु काल द्रव्य को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि पुद्गल परमाणु भले एक प्रदेशी है परंतु उसमें बहुप्रदेश होने की योग्यता है। बहुप्रदेश होने की क्या है? उस परमाणु में योग्यता है, स्कंद रूप होने की योग्यता है। परंतु एक कालाणु में बहुप्रदेशी होने की योग्यता नहीं है। इसीलिए 5 अस्थिकाय में वो 5 द्रव्य को तो लिया, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश को, परंतु काल द्रव्य को नहीं लिया। काल द्रव्य कैसा है? अस्थि तो है परंतु काय नहीं, काय नहीं। अस्थि है माने उसकी सत्ता तो है परंतु कायवान नहीं है। कायवान माने बहुप्रदेशी नहीं है। अस्थि काय माने बहुप्रदेशी। सारे द्रव्यों की अस्थि तो है परंतु 5 द्रव्य कायवान है, बहुप्रदेशी है, और काल द्रव्य कायवान नहीं है, बहुप्रदेशी नहीं है, एक प्रदेशी है। रत्नों की राशि के समान कहा काल द्रव्य को। एक एक कालाणु एक एक प्रदेश पर स्थित है। माने कालाणु कितने हैं? काल द्रव्य की संख्या कितनी है? तो क्या? असंख्यात। क्यों असंख्यात? क्योंकि लोक के प्रदेश असंख्यात है, इसलिए काल द्रव्य भी कितने हैं? असंख्यात है। क्लियर? बराबर ना? ये काल द्रव्य की बात है। काल द्रव्य स्वयं पोते परिणमता, बदा द्रव्यों को परिणमन में क्या करता है? निमित्त बनता है। स्वयं भी परिणमता है और दूसरे द्रव्यों के परिणमन में क्या बनता है? निमित्त बनता है। ख्याल है ना? स्वयं काल द्रव्य एक बताया ना यहाँ पे कि काल द्रव्य, देखो एक प्रश्न है यहाँ पे कि लोकाकाश एक प्रदेश में रहना। एक मिनट, प्रश्न एक है, काल द्रव्य ने गमन અને સ્થિર થવામાં કોણ નિમિત્ત છે? तो काल द्रव्य अनादि अनंत है ना, काल द्रव्य को गमन और स्थिर होने में कौन निमित्त है? तो काल द्रव्य को गमन और स्थिर होने में कोई निमित्त नहीं, क्योंकि काल द्रव्य तो अनादि अनंत स्थिर ही है। आकाश द्रव्य को गमन और स्थिर रहने में कौन निमित्त है?
धर्मास्तिका या धर्मास्तिका ही नहीं, क्योंकि आकाश द्रव्य तो स्थिर ही है। ख्याल आ रहा है? धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका तो किसमें निमित्त है? जीव और पुद्गल में, क्योंकि वे गमन करते और स्थिर होते हैं। परंतु आकाश और काल द्रव्य तो अनादि से स्थिर ही है, इसलिए उनके स्थिर और गमन में कोई निमित्त नहीं बनता है, कोई निमित्त नहीं बनता है। क्लियर ना? बराबर। अब एक लास्ट प्रश्न, यहाँ पे काल द्रव्य के दो भेद कहे। कितने हैं दो भेद? कौन कौन से? तो कहते हैं निश्चय काल और व्यवहार काल। दो भेद के, निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल किसे कहते हैं? निश्चय काल, काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। काल द्रव्य स्वयं निश्चय काल है। तथा लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य क्या है? स्थित है। काल द्रव्य स्वयं निश्चय काल है। अब व्यवहार काल, व्यवहार काल किसे कहते हैं? तो व्यवहार काल जो समय, पल, घड़ी, दिवस, महीना, वर्ष, वे सब व्यवहार काल। क्या कहा? व्यवहार काल ख्याल है आपको? घड़ी, दिवस, समय, ये जो है ना, ये सब क्या है? तो कहते हैं व्यवहार काल। क्योंकि भेद किया ना, भेद, अखंड काल द्रव्य को भेद से समझाया तो वो व्यवहार हो गया। और काल द्रव्य में कोई भेद नहीं किया तो वो हो गया निश्चय द्रव्य, निश्चय। तो काल द्रव्य स्वयं निश्चय और उसमें भेद किए समय, पल, घड़ी, दिवस, महीना वगैरह, तो वो हो गया व्यवहार काल। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए अस्थि है, परंतु कायवान नहीं है। काल द्रव्य का हम द्रव्य क्षेत्र काल माने विशेषता देखे ना, विशेषता, उसकी विशेषता, तो काल द्रव्य एक प्रदेशी है, वो भी अरूपी है ना, अस्थि है परंतु कायवान नहीं। और काल द्रव्य भी नित्य है, काल द्रव्य भी कैसा है? नित्य है ना। धर्म और अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और ये काल द्रव्य, ये गमन नहीं करते हैं, ये अनादि से कैसे है? स्थिर ही है। कैसे स्थिर ही है? गमन और गमन पूर्वक स्थिर कौन होते हैं? दो ही द्रव्य। कौन से? जीव और पुद्गल। क्योंकि उन दोनों में कौन सा गुण है? उन दोनों में क्रियावती शक्ति है। और क्रियावती शक्ति की दो पर्याय होती है। कौन सी दो पर्याय? गमन रूप पर्याय और स्थिरता रूप पर्याय। ख्याल है? दो पर्याय ख्याल है ना, गमन रूप और स्थिरता रूप। और धर्म अधर्म किसमें निमित्त बनते हैं? वे कराते नहीं, गमन कराते नहीं, स्थिर कराते नहीं, परंतु स्वयं गमन करते हैं, स्वयं स्थिर रहते हैं, उसमें ये धर्म और अधर्म निमित्त है। अब अंतिम एक प्रश्न कि काल द्रव्य का विशेष गुण क्या है? तो काल द्रव्य का विशेष गुण है परिणमन हेतुत्व। क्या है विशेष गुण? परिणमन हेतुत्व। जैसे धर्मास्तिकाय का गति हेतुत्व, अधर्मास्तिकाय का स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगाहन हेतुत्व और काल द्रव्य का परिणमन हेतुत्व। ऐसे हमने ये धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जीव और पुद्गल की चर्चा हमने पहले ही कर दी थी। अब हमने धर्म, अधर्म, आकाश और काल की चर्चा की। काल द्रव्य किसी को परिणमन कराता नहीं, स्वयं परिणमते हुए सारे द्रव्यों को परिणमन में निमित्त बनता है। और काल द्रव्य के परिणमन में कौन 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 कराता है? काल द्रव्य को परिणमन स्वयं करता है ना, स्वयं अपने को कराता है परिणमन, और अन्य द्रव्य के परिणमन में निमित्त बनता है। क्योंकि सब द्रव्यों में परिणमन करने की योग्यता है, सब द्रव्य में अवगाहन लेने की योग्यता है। सब द्रव्य माने जीव और पुद्गल, उन्हीं जीव और पुद्गल में गमन करने की योग्यता है। जीव और पुद्गल में गमन पूर्वक स्थिर रहने की योग्यता है, तब जाके धर्म अधर्म द्रव्य निमित्त बनते हैं। और बाकी रहने में, जगह देने में आकाश द्रव्य सारे द्रव्यों को निमित्त बनता है। और सारे द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त बनता है। ये हमने धर्म अधर्म आकाश काल संबंधी चर्चा की। हमने इसका संख्या देखी, हमने इनकी विशेषता देखी, हमने एक उसका एक मेन जो गुण है, विशेष गुण है, वो देखा है ना। हमने देखा कि चार द्रव्य अनादि से शुद्ध है और उसका परिणमन भी क्या होता है? अनादि से शुद्ध होता है।
धर्म और अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक अखंड द्रव्य है। काल द्रव्य जो है ना, काल द्रव्य, तो एक एक आकाश के प्रदेश के ऊपर एक एक कालाणु स्थित है। एक एक कालाणु क्या होते हैं? स्थित होते हैं। आकाश के हमने दो भेद देखे, लोकाकाश और अलोकाकाश, और काल के भी दो भेद है, निश्चय और व्यवहार। और हमने ये भी देखा, क्या देखा कि जो लोकाकाश है, तो जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश, और जिसमें मात्र आकाश ही है वो क्या है? अलोकाकाश है। और काल द्रव्य यहाँ लोक में जो स्थित है वो अलोकाकाश के परिणमन में क्या बनता है? निमित्त बनता है। और जो निश्चय काल द्रव्य स्वयं निश्चय काल, और समय घड़ी घंटा आदि जो है वो सब क्या है? व्यवहार काल है। ऐसे हमने 6 द्रव्य के बारे में हमने आज चर्चा की। अब हम आगे, अब जब हम कल वापस मिलेंगे तब हम 46 नंबर का जो प्रश्न है वहां से हम देखेंगे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे के जो प्रश्न आएंगे ना, 46 से हम कल आगे के प्रश्न करेंगे। ऐसे हम अपने शुद्ध जीवास्तिकाय का आश्रय ले और हमारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ पे स्वाध्याय पूरा करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।